सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, हुकूमत वक्त ने, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ने इस टाइम पर हमें मजबूर कर दिया है कि महंगाई के इस तूफ़ान में, जिस तरह से हर एक पाकिस्तानी परेशान है इस महंगाई में, और ख़ास तौर पे डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद हुकूमत वक्त ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम आज आपके पास हाजिर हुए हैं और अपने लाएअमल का आज आपके सामने ऐलान कर रहे हैं। तो हमने बड़ी ये मजबूरी में हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइम पर हम एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट बरादरी की आवाज़ नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि जब डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे मुतासर सिर्फ हमारा ट्रांसपोर्टर नहीं होता, बल्कि हर एक पाकिस्तानी के ऊपर इसका जो है फ़र्क पड़ता है, वो मुतासर होता है। और इस महंगाई की वजह से अगर किराए बढ़ते हैं तो उससे एक आम पाकिस्तानी के ऊपर जो है उसका फ़र्क पड़ता है। तो हुकूमत वक्त की गलत पॉलिसी की वजह से पिछले 8 महीनों के अंदर जो डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में पेट्रोल का 122 रुपये बढ़ाया गया पर लीटर, और डीज़ल जो है 135 रुपये इन 8-9 महीनों के अंदर बढ़ाया गया, जिसकी भरपूर हम मजम्मत करते हैं। कीमतें जो बढ़ाई हैं फौरी तौर पे हुकूमत इस पर नज़रसानी करे, और हम तमाम मुश्तरका तौर पे ये मुतालबा करते हैं कि इस फैसले को फिल फौर जो है वो वापस लिया जाए। हुकूमत के बजट से ले रही है। अगर ये रोड एक्सेलरेट पे अमल दरामद हो जाता है तो हमारे ये रोड बचेंगे। जब ये हमारे रोड बचेंगे तो वहाँ से 65,000 अरब रुपए की बचत होगी। तो जब वो बचत होगी तो वहाँ इनके कमीशन नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये है कि NHA ने जितनी भी कांटे बनाए, जितनी भी वेट स्टेशन स्कीम बनी है, वो उन्होंने प्राइवेट लोगों को दिया है और वो बिलखुसूस सियासतदानों को दिए है जो बड़े बड़े सियासतदान हैं। अब वो चूँकि वो भी उसको नहीं होने दे रहे, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेट पे आ जाते हैं तो उनके कांटों का जो धंधा है वो भी बंद हो जाएगा। ये सबसे अहम वजह ये है। देखें, आपने हमेशा से हमारे जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के आला सतह ऐवानों तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। देखिए, हम आपसे आज इस प्लेटफॉर्म से दोबारा से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें भरपूर कवरेज देंगे, ताकि हम एक अवामी मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। हमारे लिए तो बड़ा आसान एक फार्मूला है कि जब भी डीजल के रेट बढ़ते हैं तो हम अपने किराए बढ़ा देते हैं, मगर चूंकि अब हम भी तंग आ चुके हैं, हम भी इन्हीं अवाम का हिस्सा हैं, हम भी यही खाते हैं जो आप लोग खाते हैं, हम भी उसी माहौल से गुजरते हैं जिससे आप लोग गुजरते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, खुदारा अकल के नाखून लिए जाएं। जिस तरीके से हम पर मुजालिम तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे चोरी डकैती जो हमारी गाड़ियों के साथ हो रही है, या जो पुलिस के मजालिम है वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस पे तो हमने सिर्फ वो चार्टर ऑफ डिमांड रखी हैं जो कि हमें बड़े पैमाने पर जो दरपेश हैं और नेशनल हाईवे पे। इसके अलावा जो अंदरूने शहर जो हमारे साथ जिस तरह ज्यादती की जा रही है, 5-5 हज़ार के चालान दिए जा रहे हैं, इस वक्त रोजगार का ये आलम है कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खड़ी हो गई है। क्यों कि इस तरह अगर ये हम जिस तरह डीजल के रेट बढ़ गए, हमारे तकरीबन साल के एग्रीमेंट होते हैं कंपनियों के साथ, बहुत सारे हम तो उसको भी देखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो मुतासर होते हैं। हम जैसे हमारे लोकल वाले भाई हैं, उनके तकरीबन साल के इनके साथ एग्रीमेंट होते हैं। अगर वो डीजल के रेट बढ़ जाते हैं तो वो अपना किराया नहीं बढ़ा सकते, तो उसके लिए भी जो ना हमें सोचना पड़ेगा। और इनके साथ हमारे पास मां सिवाय हड़ताल के और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। पेश करती है, बड़ी हमारी जायज़ डिमांड है और हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पे हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए, वरना हम बरोज़ पीर को 27 तारीख के स्ट्राइक की तरफ चले जाएंगे। और मईशत इस वक्त बड़ी कमज़ोर है और इसके अंदर जो जितना नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत को बनाई होगी। सर, अगर आप हड़ताल करते हैं और उसके बावजूद हुकूमत की फैसले झूठी रहेंगी, फिर क्या करेंगे? देखें, जब मुल्क बंद हो जाएगा, जो कि हम इस हक में नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ 4 दिन बाद बैठना है, 10 दिन बाद बैठना है, हम तो ये
चाहते हैं कि हमारी डिमांड जो है वो बड़ी जायज़ है, कल ही हमें बुलाएं, कल ही हमारे साथ बैठें और हमारी डिमांड को तस्लीम करें, ताकि ये नौबत ना आए कि पूरा मुल्क बंद हो। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप हड़ताल कर दोगे तो गरीब आदमी का देखें, हम जो स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं, जिस तरह से मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम हर पाकिस्तानी का मुकदमा लड़ रहे हैं। जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किराए बढ़ाए जाते हैं, तो उससे हर एक पाकिस्तानी मुतासर होता है, और डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो मैं समझता हूँ कि महंगाई भी कम होगी। का मकसद क्या था? सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था हम हुकूमती ऐवानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के आपके तवज्जुह से, ताकि आप हमारी आवाज़ बने, आप उनकी बेदार करने में हमारी मदद करें। हम नहीं चाहते कि जिस तरह माजी में हमारी स्ट्राइक से हमें हमेशा से एक बात सुनने को मिलती है कि जी मुल्क और कौम को खरबों रुपए का नुकसान हुआ, तो हम भी नहीं चाहते कि खरबों रुपए का नुकसान हो। हमारे जो जायज़ मुतालबात है, हमारे आपने देखा चार्टर और डिमांड में कोई गैर ज़रूरी मुतालबा नहीं है हमारा, उस मुतालबात पर अमल दरामद करें और हमें जो है इस जो एक ज़हनी अजाब में हम मुब्तला हैं उससे हमें बाहर। आप क्या समझते थे कि जब ये हुकूमत आई है तो लोग बड़े खुश हो गए थे कि ये कारोबारी हुकूमत है, कारोबार वालों का साथ देगी, तो आप क्या समझते हो ये हुकूमत फेल हो गई? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो 100% ये फेल हो चुकी है, क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है इनके कारोबार के उसका कि उन्होंने इतने अरसे में 2 वज़ीर ख़जाना चेंज कर दी। इसके अलावा उन्होंने जो ये कहते रहे कि जनाब वाला हम मुख्तसर कबीना रखेंगे, लेकिन आपके इल्म में है कि अभी तकरीबन शहबाज शरीफ की जो कबीना है वो भी 100 के करीब हो चुकी है, और मेरे ख्याल में इस हफ्ते में या इस महीने में 100 कर देंगे। तो जब 100 का कबीना होगा तो वो क्या अयाशी इनकी ख़त्म होगी? यही मसला है कि इनका अयाशी ख़त्म नहीं हो रही है, और ये आए रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत में और दीगर चीज़ों में महंगाई कर करके जो आवाम पे बम गिराए जा रही हैं, जबकि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सहूलत दे रहे हैं, अपने पेट्रोल पंप्स डीलर को ये सहूलत दे रहे हैं, इसके अलावा इसकी जितनी भी वज़रा है या ब्यूरोक्रेसी है सब कुछ सहूलत दे रहे हैं, लेकिन जितनी भी तकलीफ़ है जो इम्तहानात है वो आवाम पे डाले जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे तो यही है कि भाई ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मेरी भी इनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप लोग भी हुकूमत छोड़ दें, जैसे कि पीटीआई ने छोड़ दी तो आप लोग भी छोड़ के नया इलेक्शन करवाए। अल्लाह करे कि कोई मुखलिस लोग आ जाए जो इस पाकिस्तान की तरक्की में उसके किरदार अदा करे।